नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे आज की शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप लोगों को इस वर्ष जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो बनाकर डेली डालता रहूँगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की अवैध सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं की सहायता के लिए 1982 में किसकी स्थापना की गई थी, तो आंसर हो जाएगा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो आंसर हो जाएगा पारा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं, तो आंसर हो जाएगा युग्मनज का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1983 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2017 में संपन्न हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती थीं, तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती थीं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था, तो आंसर हो जाएगा 2010 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो आंसर हो जाएगा दोनों ऊपरी और निचले सदन में अलग से पारित होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा mRNA प्रति का निर्माण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है? तो आंसर हो जाएगा दाल का। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस का है, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आप लोग जानते हैं इसका फार्मूला गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mg² होता है, mv², जहाँ पर m का मान 10 kg और v का मान 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 125 जूल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय मूल के व्यक्तियों का पहला संसदीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2018 को इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर होगा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विसरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यही कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदू मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को कब लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा मई 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार देश से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, आर्कटेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस पर लागू होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह कैल्शियम पर लागू होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक
नहीं है तो आंसर हो जाएगा जाइलम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो आंसर हो जाएगा संक्षारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में यह घटना अमृतसर में हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो छवि कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टी छवि बनती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका गलनांक 3380 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 19 जनवरी 2018 को किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश रावत को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।